हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड डोबेनियर ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव? कंपेयर एंड फाइंड आउट। आंसर इज येस, सम डोबेनियर ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट, रहते हैं। एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये है। दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेनियर क्लासिफिकेशन? तो डोबेनियर ने क्या बोला था? ट्राइड्स के लिए बोला था। तो उनके में सिर्फ 3 ट्राइड्स ही, 3 ट्राइड्स का मतलब उन्होंने सिर्फ 9 और 10 एलिमेंट्स के बारे में ही बात की थी। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, और इसीलिए सिर्फ 3 ट्राइड्स ही बन पाई थी, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन था इतना फ्रूटफुल नहीं रहा। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? तो पहली लिमिटेशन है, उन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के ही बारे में ही बात की थी। दूसरा है, उन्होंने सिर्फ 56 एलिमेंट्स, उन्होंने यही एज्यूम किया था। और जो नए एलिमेंट्स मतलब उन्होंने सिर्फ 56 एलिमेंट्स के बारे में ही पीरियोडिक टेबल में बात की थी। उसके आगे के जो एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर होने थे, अब उन्हें कहाँ फिट करें, इस चीज़ की प्रॉब्लम आ गई थी। थर्ड है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल न्यूलैंड और एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, जिनको जैसे कोबाल्ट एंड निकल को उन्होंने एक साथ रख दिया था। बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक, इसी तरह से कुछ जो एक से एलिमेंट्स नहीं थे उनको भी उन्होंने इसी तरह से रख दिया था। आगे चलते हैं, पेज नंबर 85। यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मुलेशन फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स के, Cl, Al, Si और Ba। तो K का ऑक्साइड क्या बनेगा? ऑक्साइड पर 2 माइनस चार्ज होता है, K पर प्लस, तो K2O। C का क्या बनेगा? CO2। Al का Al2O3। Si का Si पर 4 चार्ज होता है, O पर -2, तो 2 2 4 SiO2। और Ba का BaO, क्योंकि Ba पर भी 2 प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है। बिसाइड्स गैलियम, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? तो आंसर इज स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट है, What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? तो मेंडलीव ने कैसे करा था? एक तो एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था, दूसरा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से रखा था। आगे, वाई डू यू थिंक दैट नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप? क्यों? क्योंकि ये एक तो लीस्ट रिएक्टिव होती है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको ये एक तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, दूसरा इनमें रिजेम्बलेंस नहीं होती। ऑल्सो देयर प्रॉपर्टीज़ डू नॉट रिजेंबल विद एनी अदर ग्रुप, इनकी प्रॉपर्टीज़ किसी से रिजेंबल ही नहीं करती। उसके बाद है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एक तो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की तरह कर दिया था। दूसरा है, properties of elements could be explained with more precision when elements were arranged with their increasing atomic number। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ भी एलिमेंट्स की एकदम प्रिसाइज आ गई थी, इसलिए। नेम द 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, जिनकी मैग्नीशियम से जैसी है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 2 एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वुड हैव द सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम। तो एक तो कैल्शियम है, एक हो जाएगा बेरिलियम Ba। कैल्शियम और बेरिलियम, बेरिलियम का कैल्शियम का होता है 20, बेरिलियम का होता है 4 Be। नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटरमोस्ट शेल।
two elements that have 2 electrons in their outermost shell. मैग्नीशियम और कैल्शियम अभी ऊपर देखा ही था, MgNCa, इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, तो हीलियम, नियॉन और ऑर्गन, ये 3 इनर्ट गैस होती है, इनका आउटरमोस्ट शेल फिल्ड होता है, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन. अब है lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in atoms of these elements? हाँ, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल होते हैं. और जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. दूसरा क्वेश्चन है, हीलियम इज़ अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन is a gas extremely low reactivity. What if anything their atoms have in common? इनके आउटरमोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स? विच आर द मेटल्स, हाँ, तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में यही होंगे, लिथियम, बोरॉन और बेरिलियम. नेक्स्ट है, बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर? गैलियम, जर्मेनियम, Fe और Be. तो बाय Ga, गैलियम इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टरिस्टिक और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. तो इनका जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, इनका मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड? तो द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, तो ये तो सही है. दूसरा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, पहले इंक्रीज होते हैं फिर डिक्रीज होते हैं. उसके बाद, द एटम्स लूज द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे वो उतने ही न्यूक्लियस के तरफ बढ़ता चला जाएगा और उनकी अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होती जाएगी. द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, तो इसका आंसर है सी. Elements X forms a chloride with a formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table. एलिमेंट X जो है उसे क्लोराइड बनाया विच इज़ ए सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. X would more likely to be in the same, तो XCl2 है, इसकी वैलेंसी को ऊपर ले जाओ, X को इधर ले जाओ, तो X के पास 2 वैलेंसी है. सोडियम के पास 1 होती है, एल्यूमिनियम के पास 3 होती है, सिलिकॉन के पास 4 होती है, तो सिर्फ मैग्नीशियम ही आंसर है इसका. विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स? 2 शेल्स हैं, तो फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन. नियॉन के का एटॉमिक नंबर होता है 10, जिसके आउटरमोस्ट शेल पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फिल्ड है. द विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2a2? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम. अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, 2, 8, 4, तो 3 शेल्स है और 4 आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है. अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, तो नाइट्रोजन होगा ये 2 and 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नाइट्रोजन नहीं होगा, बोरॉन होगा, बोरॉन. उसके बाद है अ टोटल ऑफ 2 शेल्स, हाँ ये हो गया, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल, तो कार्बन है. उसके बाद
what property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common? तो कौन सी what properties do all elements have in common? बोरॉन जैसी प्रॉपर्टीज़ किस में होंगी, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये होते हैं एल्यूमिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन? फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह से क्लोरीन के भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। An atom has electronic configuration 287. What is the atomic number of the element? तो 17 होगी इसके atomic number. To which of the following element would it be chemically similar? Atomic numbers are given in parentheses. To which of the following elements would it be chemically similar? Atomic numbers तो कौन से similar होंगे? 7, 9, 15 और ऑर्गन। तो एटॉमिक नंबर आर गिवन इन पैरेंथेसिस। तो अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन में आए हैं, क्लोरीन में आए, तो फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, तो इसमें फ्लोरीन ही आंसर होगा इसका। Next question is the position of 3 elements A, B and C in the periodic table are shown below. State whether A is metal or non-metal. तो A is non-metal क्योंकि A 17th ग्रुप में 17th ग्रुप के मेटल्स 17th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। सेकेंड इज स्टेट वेदर C is more reactive or less reactive than A. तो C is less reactive than A. Will C be larger or smaller in size than B? तो C is smaller in size than B. क्यों? क्योंकि जब हम ग्रुप पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से उसका साइज़ छोटा हो जाता है। Which type of ion, cation और anion will be formed by element A? एलिमेंट A से क्या बनेगा? anion बनेगा। A will form anion. Next है nitrogen and phosphorus belong to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of 2 elements. So 70 नाइट्रोजन का हो जाएगा 2, 5 and phosphorus का हो जाएगा 2, 8, 5. Write the electronic configuration. Which of these will be more electronegative? तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है। अब हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेटेड टू इट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सपोज़ कोई एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो 7 से हमें ये पता चल जाएगा, जब हम 7 पर 10 प्लस कर देते हैं तो इससे हमें मिल जाएगा ये 17th तो ग्रुप में है और 3rd पीरियड है, तीसरे पार आ रहा है तो ये 3rd पीरियड पे है, इससे हमें पता चल जाता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21, 38. विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग टू कैल्शियम? तो 12 की प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम से रिजेंबल करेंगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ट्वेल्व एंड 38 के भी आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 12 भी करेगा और 38 भी करेगा। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये तो डिफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इसमें डिफरेंस आप तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के।